हेलो फ्रेंड्स, पूजा समर फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ाया था। आज मैं रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। रेजिस्टेंस कैसे एक दूसरे की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं उसके बारे में बताऊंगी और रेजिस्टिविटी के बारे में भी बताऊंगी। रेजिस्टेंस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस कहाँ से आया, किसने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। जो रेजिस्टेंस था वो जर्मन का एक साइंटिस्ट था, उसने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। जो जर्मन का साइंटिस्ट था उसका नाम था जॉर्ज सेमन ओम। इसका क्या नाम था? जॉर्ज सेमन ओम। इसने क्या किया था? ओम्स लॉ के बारे में बताया था। वो इसी ने रेजिस्टेंस को भी डेवलप किया था और रेजिस्टेंस की यूनिट इसी के नाम पर रखी गई थी। इसने क्या किया था? ओम्स लॉ को डेवलप किया था। हमें पता है ओम्स लॉ क्या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? आई के था। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आई हो जाएगा। ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। जब कंडक्टर के कोई भी कंडक्टर ले उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे? ये कंडक्टर लिया था हमने, यहाँ से हमने क्या किया था? पोटेंशियल को अप्लाई किया था। ठीक है, ये क्या था? कंडक्टर था। यहाँ क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या थी? ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन थी। अब ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जो कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या किया था? अप्लाई किया। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। जो कांस्टेंट क्वांटिटी आई थी, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो करंट जो क्या है इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, ये वो करंट है। अब यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो V अपॉन आई किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टेंस के हो जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस क्या होता है? It is defined as the ratio of potential difference across the end of conductor. मतलब हम क्या कह सकते हैं? इट इज डिफाइंड, रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे। जो रेशियो, ये क्या होता है? रेशियो के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? रेशियो के बारे में बताता है। रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। मतलब जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है? कंडक्टर के अक्रॉस है, उसका रेशियो बताएगा। किसके साथ बताएगा? टू द करंट फ्लोइंग थ्रू। मतलब इसमें से कितना करंट, इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो, उन दोनों का क्या करेगा? ये रेशियो बताएगा। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो बताएगा। ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये एक्चुअल में हम क्या कह सकते हैं? जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर क्वांटिटी कैसे होती है? V इक्वल टू आई आया था, यहाँ से R की वैल्यू की आई थी V अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं वो भी क्या? जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं ये भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो करंट जो उसमें से कंडक्टर में से फ्लो करता है ये भी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है? इसकी SI यूनिट, जो रेजिस्टेंस होता है इसकी SI यूनिट किसके नाम पे पड़ी थी? जॉर्ज सिमन ओम के नाम पे पड़ी थी। उसी ने इसकी SI यूनिट को दिया था। इसकी SI जो रेजिस्टेंस होता है उसकी SI यूनिट क्या है? ओम। और इसको हम मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ओम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके डायमेंशन। जो रेजिस्टेंस होता है उसके डायमेंशन कैसे लिखते हैं? इसके हम डायमेंशन लिखेंगे तो हमें क्या पता है? V अपॉन आई होता है। V के डायमेंशन और I के डायमेंशन। V क्या होता है? ये क्या होता है? वर्क अपॉन में क्या होता है? चार्ज। वर्क के भी डायमेंशन लिखेंगे, चार्ज के भी लिखेंगे, और आगे क्या है? I। मतलब करंट के भी डायमेंशन लिखने हैं। हमें क्या पता है? जो वर्क का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? ML2T-2।
ये क्या होता है, वृत्त का डायमेंशन होता है। अब हमें क्या पता है, जो चार्ज होता है, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग वाले दिन, जो करंट होता है वो क्या, वो क्वांटिटी होता है। ये क्या था, चार्ज था, ये क्या था, टाइम पीरियड था। अगर हम यहाँ से क्या करें, चार्ज की वैल्यू निकाले तो I मल्टीप्लाई टी, मतलब चार्ज क्या हो गया, करंट मल्टीप्लाई में टाइम। तो यहाँ से हम चार्ज को क्या लिखेंगे, करंट, करंट का डायमेंशन, और क्या हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन, और यहाँ से ये क्या है, करंट ही है। ये लिख दिया। अब ये देखो, ये हो गया। हमें क्या पता है, जो वर्क का चार्ज, जो वर्क का डायमेंशन है वो क्या है, M L2T-2 है। और उसके बाद हमें करंट का क्या पता है, करंट को हम कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, टी को, टाइम को टी से लिखते हैं। और यहाँ से ये भी करंट है, ये भी करंट है, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी ए से लिख देंगे। जब हम इसके डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ML2T-2, और जब इसके डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ए स्क्वायर। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब हम इस क्वांटिटी को ऊपर लेके जाएंगे तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ML2T-2, ऊपर क्या आ जाएगा, T-1, और ये -2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो T-2 है, ये क्या है, -1 है, तो क्या हो जाएगा, ML2T-3 A-2। ये क्या आ गया, ये डायमेंशन आ गया। किसका डायमेंशन आ गया, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ गया। मतलब हम रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताएंगे वो ये है, ठीक है। फिर हम क्या, फिर हमें मेन पॉइंट्स, अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के मेन पॉइंट ये समझ आ गया। स्टार्टिंग में V लेके V =IR होता है, यहाँ से R निकाला था, V/I हो गया। R एक रेजिस्टेंस, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी SI यूनिट ओम होती है। जो जर्मन का साइंटिस्ट था उसके नाम पे ये इसकी यूनिट पड़ी थी। डायमेंशन हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में I, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज होता है, I क्या होता है, करंट होता है। तो इनके डायमेंशन लिख देंगे। उसके बाद हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स करते हैं। इसके क्या क्या मेन पॉइंट है ये करेंगे। मेन पॉइंट, रेजिस्टेंस के बारे में मेन पॉइंट, सबसे पहले तो क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम क्या कहेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या है, एक मटेरियल जो रेजिस्टेंस होता है, वे किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन इट, जो क्या करता है, जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसका क्या करता है, ओपोज करता है। ओपोज करने का इसका मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना। रुकावट मतलब जो कंडक्टर है उसमें से क्या, जो करंट फ्लो करे, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे उसमें से क्या करेगा, ये रुकावट पैदा कर देगा। मतलब इसमें से क्या करेगा, करंट को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमें क्या पता है, जो ओपोजिशन होता है, इसकी जो ओपोजिशन किसकी वजह से होता है, जो पोजीशन होता है वो किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ करंट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एटम। उसमें ये कंडक्टर लेके चले थे, कंडक्टर में क्या था, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ एटम्स थे और आयंस थे। ये देखो
ये हमने क्या किया था, एक कंडक्टर को लेके चले थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, एटम्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये हो गए। जब हमने क्या किया, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दिया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे की साइड मूव करेंगे, ये आगे की साइड मूव करेंगे, ये आगे की साइड मूव करेंगे, ये आगे की सारे क्या करेंगे, आगे की साइड मूव करेंगे। उस टाइम पे क्या होगा, इनका कोलिजन होगा। यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कोलिजन क्रिएट होगा। जब यहाँ पे कोलिजन क्रिएट होगा तो वो जो कोलिजन होता है वही ऑफर करता है रेजिस्टेंस को। जो कोलिजन होता है वही ऑफर किसको करता है, रेजिस्टेंस को, और वही रेजिस्टेंस को या ओपोजिशन को। मतलब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जितने भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक आगे की साइड मूव करने स्टार्ट करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका क्या होगा, सभी का कोलिजन हो जाएगा। जब उन सभी का कोलिजन होगा उस टाइम पे जो कोलिजन होगा वो क्या करेगा, ऊपर रेजिस्टेंस को करेगा, वही क्या वो पोजिशन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे अगर हम हमारी बॉडी के लिए देखें, स्किन बॉडी के लिए देखें, अगर हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस देखें तो हम क्या बता सकते हैं, जो ड्राई स्किन होती है ना, ड्राई स्किन, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 10⁵ ओम होता है। मतलब जब स्किन ड्राई होती है, अब हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी स्किन ड्राई है, इस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 10⁵ होता है। और अगर हमारी स्किन क्या हो, वेट हो, मतलब हम बाहर खड़े हैं, अचानक से बारिश आ जाए, बारिश आने के बाद क्या होगा, हम बिल्कुल गीले हो जाएंगे। उस टाइम पे जो हमारी जो स्किन का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यहाँ से ये 1500 ओम आ जाएगा। पहले कितना था, 10⁵ ओम था, बाद में क्या हो गया, कम हो गया, कितना हो गया, 1500 ओम हो गया। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे, ये जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये क्या करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ कंडक्टर ले लिया, अलग कंडक्टर एक तो होता ही नहीं, अलग अलग कंडक्टर होते हैं। सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी अलग अलग तरह के कंडक्टर होते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमने कंडक्टर लिया इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब इसमें कितने मतलब इसमें आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, उन सब के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। और जो इसका जब हम नेचर बताते हैं ना तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब हम क्या कहेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एल का मतलब क्या है, जो हमने ये कंडक्टर लिया था इसमें जो लेंथ है वो क्या है, एल लेंथ है। तो मतलब ये कहेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होता है। मतलब हम क्या कहेंगे, जो ये है, ये हमने कंडक्टर लेके चले थे हम, ये कंडक्टर लेके चले थे, ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड पॉइंट यही था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कैसे कह सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a हो गया। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ये हमने सेकंड इक्वेशन मान ली। फर्स्ट इक्वेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होता है। जब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, L बाई ए हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रो L बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया। उस टाइम पे क्या है, ये रो की वैल्यू आ गई जो क्या है लेंथ बाई एरिया, मतलब ये रो की वैल्यू आई है। जो ये रो की वैल्यू है इसी को क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, रजिस्टिविटी कहेंगे। यहाँ से हम देखें तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, L। रजिस्टिविटी किसके इक्वल आ गया, R मल्टीप्लाई ये, मतलब जो रेजिस्टेंस को कोई भी कंडक्टर लिया उसका जो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया क्रॉस सेक्शन, और ये क्या है, और जो रेजिस्टेंस होता है वही क्या है, रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से देखो ये हो गया जो रजिस्टिविटी होगी। यहाँ से अगर हम रजिस्टिविटी को बताएं, यहाँ से हम रजिस्टिविटी क्या हो गया, R मल्टीप्लाई ए, ये लेंथ। हमें पता है जो एरिया होता है वो यही तो होता है, L मल्टीप्लाई L, कंडक्टर का यही होता है ना। ये क्या हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ गई, RL। R का अगर हम यूनिट बताएं, यहाँ से हम यूनिट बताएं तो R की यूनिट क्या होती है, R क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम। लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर आ गई। ये क्या है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर आ गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएंगे, जो ये वाली जो रजिस्टिविटी है ये हमें क्या कहते हैं, हम क्या जानते हैं, जो R होता है वो क्या होता है, M टाउ L बाई ए। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जो R की वैल्यू निकालते हैं हम रिलेशन से, तो उसकी वैल्यू ये आ जाती है M टाउ L बाई ए। M क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, और ई से क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था। रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन के बीच जो टाइम होता है वो। L क्या है, लेंथ है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो हमें क्या पता है, जो एक तो R की वैल्यू ये होगी N² टाउ L बाई ए। वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, जो हमने अभी निकाला है वो क्या होता है, रो L बाई ए होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको क्या करें, इक्विलेट करें, इस इक्वेशन को इक्विलेट करें, तो यहाँ से कि इक्विलेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को इक्विलेट करेंगे तो हम बाई N² टाउ L बाई ए, ये क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, N² टाउ। यहाँ से रो की रजिस्टिविटी की दूसरी डेफिनेशन निकल आई N² टाउ। अब हम क्या कह सकते हैं, जो रजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, जो रजिस्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मास की हो गई, ये तो कांस्टेंट ही है। और रजिस्टिविटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस के हो गई। यहाँ से रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ की होगी। अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे रजिस्टिविटी कम होती जाएगी। यहाँ से क्या, रिलैक्सेशन टाइम अगर इंक्रीज होता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब हम मेन पॉइंट करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है देन रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए रेजिस्टेंस जो अगर कोई भी सर्किट लगाते हैं उसमें जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है वो ये होता है। जो रेजिस्टेंस का सिंबल है जब हम सर्किट में लगाते हैं उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है वो ये होता है। इसी को हम रेजिस्टर भी कहते हैं। रेजिस्टेंस और रजिस्टर, जो रेजिस्टेंस है और जो रजिस्टर है वो एक ही बात है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दिखाई कैसे देते हैं। जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखो ये वाले, ये क्या है, ये अलग अलग तरह के क्या है रेजिस्टेंस है। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी उतना ही करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये दिख गई अच्छे से। अब यहां से देखो हमें क्या पता था V = IR होता है। जब हम R निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं, V इंक्रीज, यदि हम क्या करें V इंक्रीज करंट, यदि मतलब हम I को क्या करें इंक्रीज करते जाएं तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हमारे घर में क्या होता है 220 वोल्ट सप्लाई आती है। अगर हम इसकी यूज देखें तो क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन देखें तो